ये देखिए, फिलहाल हम ममता दीदी के घर पहुंच चुके हैं। लिखा भी है बस पर श्रीमती ममता महांत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा उड़ीसा। एक साथ में कुछ ज़्यादा ही बोलते। 83 शारदा एवेन्यू, बहुत धूप है। हेलो दोस्तों, अंशु मनिया चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप सभी को तो पता ही होगा, डेली हम किसी न किसी टॉपिक पे तो बनाते ही हैं, पर आज हम एक लेजेंडरी लीडर के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। चलो दो चार हिंट दे देता हूँ। वो ओडिशा के एमपी हैं और खुद उनके वहाँ मतलब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने उन पर भरोसा किया था। और लास्ट जो मयूरभंज ज़िले में इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने 56 से 53, जहाँ तक मैंने सुना है, जिला परिषद सीट जीते थे। इतना हिंट तो काफ़ी होगा ही, आपको पता चल गया होगा कि वो आपकी, हमारी, हम सबकी प्यारी ममता दीदी हैं। तो आज उनसे दो चार सवाल जवाब करेंगे बस। तो नमस्कार। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। बस दो चार सवाल पूछूंगा, ज़्यादा नहीं। पूछो पूछो। तो सबसे पहला मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो कुर्मी कम्युनिटी है उसके पहले एमपी हो आप, राज्यसभा एमपी, तो कैसा लग रहा है आपको? सुनो, मुझे तो खूब आनंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँगी और हमारे कुर्मी समाज के लिए और जितना जनसाधारण है सबके लिए कुछ कर पाऊँगी, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं और मतलब बहुत सारे कुर्मी कम्युनिटी के लोग हैं, उन सबको आप पे गर्व होगा। लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा होगा जहाँ तक मुझे पता है। मयूरभंज में तो 30-35 लाख है। सॉरी, ओडिशा में तो बहुत सारा हो जाएगा ऐसे में। तो दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक वाइफ भी हैं, आप एक माँ भी हैं, तो ये सारे काम आप कैसे कर लेते हैं? मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी होगी ना। सुनो, जो मुझे मेरे काम होता है तो मैं ऐसे मानती हूँ, मैं मशीन हूँ, क्योंकि मुझे रेस्ट नहीं चाहिए। मैं मशीन की तरह काम, और एनर्जी बढ़ जाती है। जो मेरा बेटा है एक, वो भी 13 साल का है, मुझसे बड़ा। तो हाँ, तो उसका भी काम करती हूँ, सब कुछ उसका भी देखती हूँ। फिर मेरे बड़ा सा परिवार है, सास ससुर, हम 4 देवरानी जेठानी 4 है, मतलब पूरा एक जॉइंट फैमिली, उनका भी ख्याल रखती हूँ। और जितने हमारे मयूरभंज हो या जितने उड़ीसा के जो भी काम पड़ता है लोगों का, मैं सब कुछ मेरे हिसाब से मैं उनको सॉल्व करती हूँ। और जनसाधारण पब्लिक का तो सेवा करती हूँ। भगवान मुझे आशीर्वाद दे और शक्ति दे, मैं सबके लिए कुछ करूँ। ओके, तो अब मैं एक सवाल पूछूंगा। लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था उसके बारे में, तो अब आपको पता है या नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप यूथ बीजेडी के एक रोल मॉडल हो। और पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें कई सारे बड़े बड़े नेता थे, जैसे कि सुदाम मारंडी या फिर सानंद मारंडी या राजकिशोर दास या देवाशीष मारंडी। इतने सारे बड़े नेता होते हुए भी आपने अकेले इतने सारे मतलब अपने पार्टी को कैसे जिताया? मैं अकेली नहीं जिताई, सबका साथ। लेकिन हमारा जो कुर्मी समाज है, मयूरभंज में ज़्यादा से ज़्यादा कुर्मी लोग रहते हैं और वोटर्स भी बहुत है। कुर्मी जितना भी लोग है बहुत खुश है। जब मुझे हमारे उड़ीसा के सीएम माननीय नवीन पटनायक जी जब कुर्मी जाति का एक साधारण सा महिला को राज्यसभा में भेजा है, जो विश्वास करके, इसीलिए हमारे समाज के जितने भी कुर्मी वोटर्स सब वोट दिए और बीजेडी को
अभी जो 56 से 53 सीट जितने भी ब्लॉक में शायद 26 ब्लॉक से 26 से सब में कुर्मी लोग है। और जहाँ जहाँ कुर्मी है सब कुर्मी बीजेडी की तरफ ही भट गया। वो इसीलिए दिए जो कि कुर्मी सबको आप पे भरोसा है और उनके समाज के एक बेटी को जो राज्यसभा भेजा है, इसीलिए नवीन पटनायक जी को सम्मान दिए और समाज का भी सम्मान बढ़ाए। तो आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने पॉलिटिक्स में घुसना क्यों चाहा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ और मेरे फैमिली का ओपिनियन है, वो कभी भी पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहेंगे। सुनो, ये तो एक माध्यम है सेवा करने का, जो हम लोगों का सेवा करें। मेरा तो छोटी थी तब से मेरा इच्छा है मैं लोगों का सेवा करूं। कोई अफसर बन के सेवा करता है, कोई पॉलिटिक्स बन के सेवा करता है। जो काम होता है वो सब सेवा के लिए होता है। सेवा के तो बहुत सारे काम हैं। हाँ, बहुत सारे। मेरे हिसाब से तो मैं आ गई पॉलिटिक्स में। मैं सोचती हूँ ये भी एक सेवा है जो डायरेक्ट हम लोगों से मिलते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी स्ट्रगल की या फिर थोड़ी बहुत, मतलब कह सकते हो थोड़ा बहुत आसानी हुआ? नहीं, सुनो, ऐसे कि मुझे तो मैं कभी आशा भी नहीं कर रही थी जो कि मुझे इतना बड़ा पद जो कि राज्यसभा, तो हमारा जो समाज का पहली बार मैं हूँ। कोई भी कभी नहीं होता। स्वाधीनता के बाद मैं पहली राज्यसभा में गई हूँ, तो ये समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे ऐसे कि सब हमारे सीएम के आशीर्वाद है और भगवान की भी आशीर्वाद है, जनसाधारण की भी आशीर्वाद है, और सारे लोग का, कुर्मी लोग का हो, जितने भी लोग हैं, मेरा गुरुजन है, सबका आशीर्वाद है और सबका प्यार है। इसीलिए मैं आज यही स्थान में हूँ और भगवान मुझे शक्ति दे, मैं सबका ये आशीर्वाद, ये भरोसा कैसे रख पाऊँ और लोग का सेवा करूँ। और स्ट्रगल जो आपने किया है, बोला है, मैंने ज़्यादा इसे स्ट्रगल तो नहीं किया जो पॉलिटिक्स में मैं इतनी बड़े जगह में जाऊँ, लेकिन मैं जो काम मुझे देते हैं मैं 100 से 100% में सही करती हूँ। मैं रात दिन कभी देखती नहीं, 24 घंटा से 20 घंटा काम करती हूँ। पार्टी के संगठन में थी, संगठन के लिए तो मैं सारे दिन भर टाइम देती हूँ। और महिला का संगठन में थी, महिला मुझे मैं रही हूँ, अभी भी हूँ। तो मेरा काम सबसे बड़ा है। जो काम देते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, सब काम मुझे अच्छा लगता है और वही काम मैं ध्यान से और निष्ठा से करती हूँ। अच्छा, वैसे मैं खुद की और दूसरे लोगों की जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली कहाँ है वहाँ उड़ीसा में? मेरा फैमिली बिसोई ब्लॉक, मयूरभंज जिला। अच्छा, वहाँ रहते हैं, जो कि जहाँ नेटवर्क भी नहीं है। तो अपने आपके हस्बैंड काम कैसे करते हैं? मेरे हस्बैंड तो पुलिस में नौकरी करते हैं। मेरे हस्बैंड पुलिस में कांस्टेबल नौकरी करते हैं। हम सादा सीधा एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो वो ड्यूटी करते हैं उनके हिसाब से, उनका नौकरी सही। मेरे हिसाब से मेरा लोक सेवा, मेरे जो लोग जनसाधारण का सेवा, वही मेरे हिसाब से वही ठीक है। वैसे पुलिस में तो मैं भी भर्ती होने चाहता हूँ। अच्छा तो फिर बड़ा है, जाओ। वैसे एक कोरोना से मुझे सवाल पूछना था। पिछली बार जो कोरोना हुआ था, वैसे ये मैं बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ। जितने भी मतलब बच्चों के माँ बाप मारे गए हैं, जो बीता कोविड था, कोविड का टाइम, और जितने भी गरीब बच्चे, तो आप उन सब के लिए क्या करेंगे, जितने भी उड़ीसा के गरीब और अनाथ बच्चे हैं? सुनो, जितने भी मेरे पास आए मेरे नॉलेज में है, जो कुछ बोले हेल्प करने के लिए मैंने किया हूँ। और जो हमारे सरकार नवीन पटनायक जी हमारा एक योजना बनाए, जो कोविड के समय जिनका पेरेंट्स गुजर गए, उनके लिए
एक योजना बनाए, उनके लिए हर महीने पैसे देते हैं, जो कि और उनकी हेल्प करते हैं, हेल्प मतलब करते हैं। और स्कूल पढ़ाई बोलो, खाना खाना सब पीना रहने का। और सबके लिए एक जैसे कि महीने में देते हैं। जिनका दोनों पेरेंट्स गए हैं उनके लिए शायद 3,000, और जिनका एक पेरेंट्स माँ या बाप एक गुजर गए उनके लिए शायद 1,500 या 2,000, ठीक से मेरा याद नहीं। तो ये है। और पढ़ाई के लिए वो गोद लिए हैं, जिनका माँ बाप नहीं है और कोविड के समय गुजर गए, उनको सब हमारे एमएलए एमपी ने गोद लिए हैं और उनका सब खर्चा, सब पढ़ाई बंद करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप सब मतलब पूरी बीजेडी पार्टी उन पे काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी हेल्प कर रही है। हाँ, हमारे पार्टी तो हमारे सरकार नवीन पटनायक जी हर वक्त हर गरीब लोग, असहाय लोग, सबके लिए हर वक्त साथ देते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं, उनका सब कुछ संभालते भी हैं। बस तो हर पार्टी का काम होना चाहिए। और एक आखिरी सवाल, जितनी भी मतलब कुर्मी कम्युनिटी है वो आपको बीजेडी की फीमेल लीडर के तौर पर देखना चाहती है, तो उनका ये जो इच्छा है उस पर कैसे खरी उतरेंगे आप? सुनो, जो कि सब लोग कुर्मी लोग बोले या बीजेडी के, मेरे लिए सब समान है। पहले मैं जनसाधारण की, मैं सिर्फ कुर्मी नहीं हूँ, ओबीसी हूँ, ओबीसी कैटेगरी की हूँ। फिर पहले मैं एक नागरिक हूँ। तो सबका काम करना है। जो मेरे सामने जिनका जो प्रॉब्लम हो, जो भी आए प्रॉब्लम, मैं सब सॉल्व करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। कोशिश करती हूँ ज़रूर, जो हो सके मेरे लिए मैं करती हूँ। अच्छा, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बस इतना ही आपसे पूछना था, तो शुक्रिया, नमस्कार। अच्छा, नमस्कार लिटिल रिपोर्टर। तो आपने सुना कि वो पूरे भारत की या फिर कहें तो पूरे उड़ीसा, पूरे भारत की सेवा करनी चाहेंगी और अगर उनको लीडर का मौका मिला तो वो ज़रूर करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो। हम एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।